हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। आज का ये वीडियो सीटेट 2024 का चल रहा है। 21 जनवरी का पेपर है तो उसी पर आधारित है, हिंदी पेडागोजी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन है जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों की कल्पनाशीलता सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चों की कल्पना तथा सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुतान लिखने, उच्चारण और अवबोध। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुतान। क्या होगा? अनुतान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है और खान पान में बदलाव को कौन से फायदे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया को बताना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार है। तो इसका ऑप्शन है भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता और भाषा का सौंदर्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की जटिलता। ठीक है, अगर भाषा की जटिलता है तो उसमें बच्चा आसानी से सीख सकता है। सीखना और अर्जित करना, इसमें अंतर भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो सही आंसर क्या हो जाए? बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना, क्योंकि बच्चे जो है मनोरंजन करके ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। ऑप्शन है व्यवस्था, भाषा, अस्मिता और व्यक्तित्व। भाषा, व्यवस्था, अस्मिता और व्यक्तित्व। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्मित। ठीक है, क्या होगा? अस्मित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ऑप्शन है सिलसिला, सीरत, सिमत और सिरजती। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमत। ठीक है, सिमत में सा पहले आ जाएगा, छोटी की मात्रा भी आती है, फिर उसके बाद माँ आता है, ला बाद में आता है। ठीक है, इसमें रा है, रा बाद में आता है माँ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 6 के कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 के शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद, भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग या फिर भिन्न भिन्न भाव की भूमि। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा? भिन्न भिन्न भूमि का भाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिंदी पेडागॉजी का। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, डैश व्यवस्था, सॉरी। तो नियमबद्ध, तार्किक, सरल, जटिल। कैसी भाषा है? भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? ऑप्शन है, इसमें सही आंसर क्या हो जाए? नियमबद्ध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौन पठन, संवाद, अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता और नाटक के शास्त्रीय तत्व। सही आंसर क्या हो जाए? संवाद, अदायगी। ठीक है, नाटक और एकांकी में संवाद, अदायगी आपको प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? ऑप्शन है रहस्य रोमांच, पशु पक्षी, परी कथा या फिर राजा रानी।
कक्षा 8 के लिए, ठीक है। तो इनमें से सर्वाधिक महत्व क्या हो जाए, रहस्य और रोमांच भी होना चाहिए, ठीक है। जब तक बच्चों को रोमांच नहीं आया तब तक बच्चों की पढ़ने में रुचि नहीं बढ़ेगी, ठीक। तो हमें रुचिपूर्ण बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी है। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन है बातचीत, श्रुतलेख या प्रश्न निर्माण या फिर अवलोकन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रुतलेख, ठीक है। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के अगर आकलन करना है तो उनको श्रुतलेख कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए श्रुतलेख वो है जो सुनकर लिखा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन है कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग या फिर पाठ्यपुस्तक के अभ्यास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न है। बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है या बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, ठीक है। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, जो लेबल लगा रहता है, ठीक है, उस पर विज्ञापन के पेय पदार्थ पर लिखा रहता है ना वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना या विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, ठीक है। ये आपका हिंदी भाषा शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।